इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फराह महजबीन। फराह, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, क्या जो रिमार्क सामने आए हैं कार्रवाई में? जी बिल्कुल, दिन 1 बजे से शुरू होने वाली समाअत में एक वक्फे हुआ, जिसके बाद समाअत जो है अब दोबारा जारी है। अदालत की जानिब से तमाम फरीकैन को बुलाया गया और फुल कोर्ट के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा था तमाम तर फरीकैन की जानिब से कि फुल कोर्ट की तश्कील जो है वो अमल में लाई जाए, उसको अदालत ने अभी जो है वो फौरी तौर पर उसको मंजूर भी नहीं किया और मुस्तरद भी नहीं किया। अदालत की जानिब से तमाम फरीकैन से मेरिट्स पर दलाइल जो है वो मांग लिए गए, जिस पर इरफान कादिर की जानिब इरफान कादिर जो है सबसे पहले रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि ये एक पेचीदा मामला है, इस पर हमें जो डायरेक्शन थी कि वो यही थी, हम जो हिदायत लेकर इस अदालत के रूबरू पेश हुए थे वो यही थी कि तमाम तर जो दलाइल हैं वो फुल कोर्ट के सामने दिए जाएं और फुल कोर्ट की तश्कील पर ही दलाइल जो है हमने इस तमाम तर प्रोसीडिंग के दौरान दिए हैं, जिसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया कि हम आपको सुनने के लिए 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं, आप फुल कोर्ट की जो तश्कील है उस मामले को रहने दें, इस केस के मेरिट्स पर जो है वो दलाइल देने का आगाज करें। जिसके बाद इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि जल्दबाजी में इतने अहम मसले पर जो है वो फैसला ना किया जाए, क्योंकि तमाम तर जो सियासी पार्टीज हैं वो अगर किसी मामले पर मुत्तफिक नहीं होती, अगर अदलिया किसी मामले पर मुत्तफिक हो जाए तो बहुत सारे मसाइल का जो हल है वो निकाला जा सकता है। इसके बाद उनकी जानिब से इरफान कादिर की जानिब से जो है वो अदालत से टाइम मांग लिया गया कि वो मजीद बेहतर तैयारी के साथ अदालत के रूबरू पेश होना चाहते हैं। जिसके बाद फारूक अशनाई रोस्टम पर आए और फारूक अशनाई की जानिब से भी ये बात कही गई कि मामला अभी फुल्ली चार्ज है, मैं चाहता हूँ कि मामला थोड़ा कूल डाउन हो जाए, जुमेरात तक का वक्त दिया जाए और जुमेरात के रोज जो है सुबह से लेकर शाम तक इस केस पर दलाइल जो है हमें देने का मौका दिया जाए, ताकि हम भी आराम से कूल डाउन माहौल में जो है वो दलाइल दे सकें। जिसके बाद फारूक अशनाई की जानिब से ये भी कहा गया कि मैंने परवेज इलाही की दरख्वास्त में फरीक बनने की एक दरख्वास्त जो है वो अदालत के सामने रखी थी, जिस पर नंबर नहीं लग सका, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि आप मुतमईन रहें, हम आपको सुनेंगे और हम आपको सुनने के लिए ही यहाँ बैठे हैं, ये एक पेचीदा मामला है, इस पर हम तमाम फरीकैन को सुनना चाहते हैं। जिसके बाद आप जो है चौधरी शजात के जो वकील हैं वो रोस्टम पर मौजूद है और उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर एक पार्टी के तमाम तर जो मेंबर्स होते हैं वो तमाम ही अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तमाम तर जो पार्टी के हैं उन पर जो पार्टी का लीडर है उसकी जो डायरेक्शन है या उसकी जो हिदायत है। यानी चौधरी शुजात के वकील इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। फराह महजबीन, सूरत हाल पर नजर रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, उससे पहले फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा, तो क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर बैठा है और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। अहम केस की कार्रवाई जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, समाअत इस वक्त जारी है और चौधरी शुजात के वकील इस वक्त रोस्टम पर हैं और उनकी जानिब से दलाइल देने का सिलसिला भी जारी है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक अशनाई जब रोस्टम पर आए और उन्होंने जब दलाइल दिए तो उन्होंने अदालत से जुमेरात तक का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि कूल डाउन होने की ज़रूरत है और हम ये चाहते हैं कि तमाम मामलात जो हैं बखूबी अंजाम पाएँ। और अभी चौधरी शुजात के वकील इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं उनके बारे में भी आपको आगाह करें। वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, तो क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर है और 179 वोट लेने वाला जो है वो वजीर आला है। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा और उन्होंने ये भी कहा कि आपके दलाइल बज़ाहिर गैर जमहूरी हैं। ये रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस एजाजुल
एहसन की जानिब से फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा? क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा? क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? ये रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर है और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। रिमार्क सामने आए हैं कि ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। अदालत के फैसले पर इंतखाबात हुए और पुरअमन तरीके से हुए। हमें ये ढूंढ कर दे दें कि कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कहते हैं कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, तो क्या उस वक्त तक तमाम काम रोक कर रखें? उन्होंने कहा कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर, 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। अदालत के फैसले पर इंतखाबात हुए और पुरअमन तरीके से हुए। हमें ये ढूंढ कर दे दें कि कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। चौधरी शुजात के वकील ने कहा, अदालत मुख्तलिफ मुकदमात में पार्टी हेड के बारे में फैसले दे चुकी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जिन मुकदमात की आप बात कर रहे हैं उनमें मुद्दा कुछ और था। आपके दलाइल बज़ाहिर गैर जमहूरी हैं। आप अपने अरकान को डमी समझते हैं। अहम रिमार्क सामने आए हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। फुल कोर्ट सितंबर में ही मुमकिन है, तो क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए हैं जब ये कहा गया चीफ जस्टिस से कि फुल कोर्ट बनाने की जब इस्तदा की गई तो उस पर ये रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, तो क्या उस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर है और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। अदालत के फैसले पर इंतखाबात हुए और पुरअमन तरीके से हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये ढूंढ कर दे दें कि कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। फरा मेहजबीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरा, कहिएगा मजीद क्या दलाइल दिए गए हैं चौधरी शुजात के वकील की जानिब से? बिल्कुल, चौधरी शुजात के वकील के दलाइल जो है वो जारी है, जिस पर ये बात कही जा रही है कि पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबरा की आमरीत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के मुशावरत से ही फैसले जो है वो किए जाते हैं। कई जमातें कहती हैं कि कागजों में नाम किसी का भी हो, हमारा कायद फलां शख्स है। असल फैसला पार्टी सरबरा का ही होता है, कायद कोई भी हो। वोट का फैसला पार्टी सरबरा का होता है। सुप्रीम कोर्ट, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से जजेस होते हैं जिनकी जो राय है उसमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन जो चीफ जस्टिस होते हैं वही मास्टर ऑफ रोस्टम होते हैं और उन्हीं की जो राय है वो मुकदम होती है। एक पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया का जिक्र करते हुए कहा गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर अदलिया पर जो हालिया तनकीद सामने आई है उसके ऊपर भी जो है आज 2 बार जो है जमात में तस्करा हुआ। इस पर जो है अदालत की जानिब से ये कहा गया कि एक पहलू ये है कि माशरा जो है वो पोलराइज होता जा रहा है और सियासी माहौल भी अपने साथ पोलराइज हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो मामलात हैं वो हल नहीं होते और हम छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें तनकीद का सामना है। ऐसे इश्यूज को हल होना चाहिए ताकि हुकूमतें जो हैं, हुकूमती जो मशीनरी है वो अपना काम जारी रख सके। अगर अपोजिशन बाइकआउट किसी अमल का करती भी है, किसी बात पर इख्तलाफ पाया भी जाता है अपोजिशन का, तो भी जो हुकूमती निज़ाम है